नमस्कार मित्रों, हमारे ज्योतिषी चैनल आर्य ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज मैं महत्वपूर्ण विषय यूपी इलेक्शन पर कुछ ज्योतिषीय व्याख्यान लेकर के आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। मैं ज़्यादा विलंब न करते हुए सीधे वस्तु विषय पर आना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले आप सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल्स के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी मैं ज्योतिष के महत्वपूर्ण विषयों पे जो भी जानकारी उपलब्ध करा पाऊँगा वो आप तक पहुँच पावे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस इलेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। यूपी इलेक्शन में मुख्य 4 पार्टियां भूमिका में हैं। एक तो बीजेपी है, दूसरा सपा है, तीसरा कांग्रेस है और बसपा है। इन सबके प्रमुख व्यक्तियों पर की कुंडली के आधार पर ज्योतिषीय व्याख्या करने की चेष्टा किया है मैंने। उसमें जो सबसे प्रमुख हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनकी जन्मपत्री पे, और अखिलेश यादव जी की जन्मपत्री पे, और फिर प्रियंका गांधी की जन्मपत्री पे, और मायावती जी ने। इन सब का तुलनात्मक एनालिसिस करने के बाद क्या रिजल्ट निकलता है, उस पर वस्तु व्याख्यान करते हैं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की जन्मपत्री पे बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की जो जन्मपत्री है वो सिंह लगन की जन्मपत्री है, और इस समय इनकी जो जन्मपत्री में ग्रहों की जो व्यवस्था है, पंचम भाव में बृहस्पति है जो आध्यात्मिक कार्यों में ले जाता है, लेकिन साथ साथ जो दशमेश शुक्र है वो मंगल के साथ एकादश भाव में बैठा हुआ, वो राजनीतिक समीकरण भी देता है, राजनीतिक सक्रियता भी देता है, और मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति पर मंगल की दृष्टि यानी राजनीतिक रुचि भी देता है। नवमांश चक्र की बात करें तो दशम भाव में कर्क राशि में बृहस्पति, सूर्य और बुध एक साथ मजबूत हैं, केंद्र में मंगल भी है, तो जो दशम भाव पे दृष्टि डाला हुआ है जो काफ़ी मजबूत स्थिति में है। एक सक्रिय राजनीतिक स्थिति दिखाई दे रही है और प्रचंड पावरफुल राजनीतिक स्थिति दिखाई दे रही है। तो है ही है। वर्तमान में जो इनके ऊपर महादशा चल रही है वो केतु में बुध की अंतर्दशा चल रही है। जिस समय चुनाव हो रहा है, जिस समीकरण में चुनाव हो रहा है, वो चुनाव में मुख्य रूप से गोचर में, चूँकि कुंभ राशि है तो इनके ऊपर 7.5 तो चल ही रही है, जिसमें विरोधी लोग सक्रिय होते हैं, तनाव भी मिलता है। कई लोग इनके ही खेमे के लोग इनका विरोध करने की चेष्टा भी करेंगे। लेकिन जिस समय चुनाव हो रहा है उसमें अगर हम 26 फरवरी के पहले देखा जाए तो मंगल वृश्चिक राशि में, 26 फरवरी के बाद मंगल धनु राशि में प्रवेश करेगा। धनु राशि में प्रवेश करना इनके लिए अच्छा है, लाभकर है। कुंभ राशि के हिसाब से वैसे दशम का बृहस्पति भी काफ़ी अच्छा होता है। दशम का अगर मंगल गोचर कर रहा तो इस समय राजनीतिक सक्रियता और राजनीतिक वर्चस्व के लिए अच्छा होता है, लेकिन धनु का मंगल भी अच्छा ही कहा जाएगा। उसके बाद गोचर में कुंभ का बृहस्पति भी राशि के ऊपर से गुजर रहा है, जो शनि की 7.5 के प्रभाव को कम करेगा। तीसरी चीज़ ये है, महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि 28 फरवरी के बाद मकर राशि में शुक्र होगा। मुख्य जो सबसे मेन बात यह है, 28 फरवरी के बाद राशि से 12 में शनि, बुध, शुक्र, मंगल, ये 4 ग्रह एक साथ 12 में घर में गोचर करेंगे, जो इनकी लिए एक विपरीत स्थिति उत्पन्न करेंगे, एक तनाव की स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो 28 फरवरी के बाद के जो चुनाव होंगे वो निश्चित थोड़ा सा परेशान करने वाले होंगे। जो वोटिंग वाले स्थिति होंगे, जो समीकरण बनेंगे, वो थोड़े बहुत परेशान होंगे। हो सकता है इंटरनली कुछ पार्टी के अंदर के ही लोग, इनके साथ के लोग ही इनका अंदर ही अंदर विरोध करें, जिसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो 12वें का ये ग्रहों की स्थिति थोड़ी खराब है, लेकिन फिर भी वर्ष कुंडली के आधार पर अगर हम बात करें तो इनका जो वर्ष कुंडली है वो इस समय 49 वर्ष की अवस्था पार कर चुके हैं और 50वें वर्ष में चल रहे हैं। वर्ष कुंडली मीन लगन की वर्ष कुंडली है, जिसमें अगर हम बृहस्पति 12 में है और साथ में पंचम भाव में मंगल है, एक अच्छा वर्ष कुंडली है। और निश्चित तौर पे इनकी जो पोजीशन है वो अभी भी एज ए मुख्यमंत्री
कंटिन्यू करने के सर्वाधिक उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन जिस ग्रहों की स्थिति में चुनाव हो रहा है वो निश्चित इनके लिए थोड़ा सा तनाव का कारण दे रहा है, थोड़ा पहले जैसी मजबूती नहीं दिखाई दे रही है। अब आते हैं अखिलेश जी की जन्मपत्री में। अखिलेश जी की जो जन्मपत्री लगन की जन्मपत्री है। मिथुन लगन की जन्मपत्री में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके लग्न में ही शनि है, लग्न में ही चंद्रमा है, लग्न में ही सूर्य है और तृतीय भाव में बुध शुक्र है। बहुत अच्छा योग है और अष्टम का बृहस्पति है। अखिलेश जी के लिए 2021 बड़ा खराब था अभी वर्तमान में, क्योंकि बृहस्पति वहीं से गुजर रहा था जहां बृहस्पति नीचस्थ बृहस्पति था, तो 2021 तो बड़ा खराब था। लेकिन अब बृहस्पति वहां से आगे बढ़ चुका है, निस्संदेह उनके लिए अच्छा कहा जाएगा, इम्प्रूवमेंट की तरफ कहा जाएगा, बहुत सारा सकारात्मक चीज़ें दिखना शुरू होंगी। लेकिन अभी भी उनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है जो 8वें गोचर कर रहा है। अखिलेश जी के लिए भी शुरुआती चुनाव के शुरुआती तारीख तो अच्छे कहे जाएंगे, लेकिन अखिलेश जी के लिए भी 28 फरवरी के बाद जब सारे के सारे ग्रह एक साथ 8वें घर में गोचर करेंगे तो उनके लिए बड़ा अनुकूल स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। तो वो भी एक खराब स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, जो मनोवांछित सफलता मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो भी एक कंपटीटर का भी कमज़ोर होना योगी जी को फ़ायदा तो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अखिलेश जी पहले से इस चुनाव में पहले की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होंगे। प्रियंका गांधी की कुंडली में आते तो उनका भी मिथुन लगन है और उनकी कुंडली में 7वें घर में बुध, बृहस्पति और सूर्य है, भाग्य स्थान में शुक्र है और वृश्चिक का चंद्रमा है। गोचर में ना ही उनके ऊपर 7.5 चल रही है, ना ही ढैया चल रही है। वृश्चिक का अगर चंद्रमा है तो वृश्चिक राशि के हिसाब से जो गोचर का कुंभ का बृहस्पति है वो भी अनुकूल दिखाई दे रहा है। और मंग जो 28 फरवरी के बाद जो ग्रहों की स्थिति दिखाई दे रही है वो भी अनुकूल दिखाई। इसका मतलब प्रियंका गांधी के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकता है, एक मिरेकलस इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ सकती है। यानी कांग्रेस निश्चित तौर पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ। ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में प्रियंका गांधी की जो वर्ष कुंडली है, ग्रहों की पोजीशन है, वो मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में दिखाई दे रही है, ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन एक अच्छा इम्प्रूवमेंट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, एक अच्छा प्रगति लेता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कहा जा सकता है। पहले से बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आते हैं मायावती जी के जन्मपत्री पे। मायावती जी की जन्मपत्री कर्क लगन का जन्मपत्री है और मकर राशि है। लगन के हिसाब से अभी यह साल उनके लिए थोड़ा खराब कहा जाएगा, क्योंकि पंचम भाव में शनि मंगल है और वर्तमान में बुध की महादशा चल रही है, चंद्रमा की दशा चल रही है, तो थोड़ा खराब कहा जाएगा। शनि की 7.5 भी चल रही है, वो भी खराब कहा जाएगा। और इस समय जो गोचर होने जा रहा है, खासकर 28 फरवरी के बाद राशि पे ही 4 ग्रह इकट्ठे होंगे, थोड़ा परेशान करेंगे। हालांकि मायावती जी के लिए भी कुछ वोट बैंक मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, पहले के वजह थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। पर चूंकि मायावती जी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा नहीं चल रही हैं, कहीं ना कहीं इनकी कुंडली से लग रहा है, इसलिए इस चुनाव में बहुत एक्टिव नहीं दिखाई दे रही हैं, वो स्वयं भी एक्टिव नहीं दिखाई दे रही, तो उसका असर पड़ेगा। तो एक हाँ, इम्प्रूवमेंट पहले से अच्छा सीट्स मिल सकते हैं, लेकिन वो चूँकि एक्टिव नहीं है इसलिए शायद उतना अच्छा रिजल्ट ना मिले। तो ये रहा अभी ज्योतिषीय। अब देखें किस किस डेट पे किसे क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या अचीवमेंट मिल सकता है। तो सबसे पहले योगी जी के लिए अगर देखा तो पहला जो 10 तारीख का चुनाव है वो दोनों के लिए बड़े कांटे की टक्कर की है, योगी के लिए और अखिलेश जी के लिए। ये दोनों ही अच्छा बेहतर करते हुए दिखाई दे रहा है, शायद दोनों को अच्छी सीटें मिल जाए। हो सकता है योगी जी बेहतर करें, लेकिन अखिलेश जी भी अच्छा बेहतर करेंगे। 14 तारीख का भी दिन योगी जी के लिए भी अच्छा है, अखिलेश जी के लिए भी अच्छा है, पर निश्चित तौर पे यहाँ पर अखिलेश जी बढ़त लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 20 तारीख में योगी जी की पोजीशन बहुत अच्छी है, उस दिन जो वोट्स पड़ेंगे उसमें योगी जी की पोजीशन बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। 23 तारीख में योगी और अखिलेश के बीच काफ़ी कम्पिटिटिव पोजीशन रहेगी। 27 तारीख में अखिलेश जी की पोजीशन इंप्रूव करते हुए दिखाई दे रही, काफ़ी अच्छे वोट बैंक दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसी तरह 3 मार्च में योगी जी की पोजीशन काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है और प्रियंका जी की पोजीशन भी अच्छी दिखाई दे रही है। हाँ, एक चीज़
23 फरवरी में भी प्रियंका जी की पोजीशन अच्छी दिखाई दे रही है। वो डेट्स अच्छे हैं, मतलब ये मेरे कहने को डेट अच्छे हैं तो निश्चित तौर पे इनके फेवर में वोट्स पड़ेंगे। अब आते हैं 3 मार्च की तरफ। 3 मार्च को अगर देखा जाए तो योगी जी का पोजीशन अच्छा है और प्रियंका जी गांधी के लिए भी वो दिन अच्छा है, थोड़ा अखिलेश जी के लिए कम अच्छा कहा जाएगा। और 7 मार्च को योगी जी के लिए सबसे अच्छा दिन कहा जाएगा और अखिलेश जी के लिए कम थोड़ा अच्छा कहा जाएगा, फिर भी ठीक रहेगा, मतलब सेकंड नंबर की पोजीशन कही जाएगी पर अच्छा रहे। अब आते हैं रिजल्ट के समय में। रिजल्ट के समय में देखा जाए तो जो सुबह से लेकर के रिजल्ट के दिन का जो महत्वपूर्ण घोषणा होगा वो सुबह से लेकर के 11:15 साढ़े 11 तक बीजेपी के लिए बहुत सारे जैसे सीट निकल रहे हैं, बहुत सारी बढ़त दिखाई दे रही है, ऐसा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है कि बीजेपी अच्छी बढ़त की तरफ ले जा रही है सुबह से। लेकिन 11:30 ऑनवर्ड्स जैसे लग रहा है बीजेपी बहुत अच्छी बढ़त नहीं ले रही है, लेकिन लीड करेगी, पोजीशन मजबूत रहेगा। अखिलेश जी की पोजीशन भी ओवरऑल पूरे दिन बहुत अप टू द मार्क रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन पिछले चुनाव की अपेक्षा काफ़ी इम्प्रूवमेंट की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। और प्रियंका गांधी की भी इम्प्रूवमेंट की स्थिति दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है इस पूरे चुनाव की जो हम गोचर और सारी चीज़ों को एक निष्कर्ष जो निकाल पा रहे हैं, वो निष्कर्ष में मैं यही कह सकता हूँ कि योगी जी सरकार तो ज़रूर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर बहुत मजबूत सरकार बना पाएंगे ऐसी स्थिति मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा कहीं से भी उन्हें बना लेंगे सरकार, मुख्यमंत्री क्योंकि वही मुख्यमंत्री कैरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ें मिरेकल ये भी हो सकता है कि चूँकि प्रियंका गांधी भी इम्प्रूव कर रही हैं और अखिलेश जी की भी इम्प्रूवमेंट है, तो कहीं ना कहीं आगे चल कर के विपक्ष भी एक मजबूत विपक्ष भी सरकार को फेस करना पड़ेगा, ये स्थिति दिखाई दे रही है। पर अभी तक के निष्कर्ष में यही लग रहा है कि योगी जी पुनः मुख्यमंत्री रिपीट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये सबसे बड़ी बात ये दिखाई दे रही है इस चुनाव में कि अब योगी जी को इंटरनल बीजेपी के अंदर भी कई जगहों पे विरोध या कठिनाइयाँ उन्हें देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर चुनाव के अंदर उन्हें खुद भी विरोध फेस करना पड़ेगा, जैसे लगेगा कि हमें पार्टी का पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो इस पर ध्यान देना होगा। पर योगी जी यशस्वी रहे और आगे बढ़ें और हमें लगता है कि वो मुख्यमंत्री रिपीट करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ और कहना चाहूँगा कि अखिलेश जी की जन्मपत्री बहुत अच्छी जन्मपत्री है और भविष्य का एक सफल राजनीतिक की एक कुंडली दिखाई दे रही है। और केंद्रीय राजनीति का इससे बड़ा कुंडली मुझे निकट भविष्य में जितने भी पॉलिटिशियन दिखाई दे रहे हैं उससे बड़ी कुंडली मुझे दिखाई नहीं देती है। तो हमें लगता है कि अखिलेश जी आगे चल करके 2 ही 3 साल बाद एक बहुत ज़बरदस्त केंद्रीय राजनीति की तरफ बढ़ेंगे और एक बहुत पावरफुल स्थिति की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि आगे चल करके कभी भविष्य में वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं और नहीं तो वो बहुत बड़ी पोजीशन पर लीड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कुंडली है ये और आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी आगे दिखाई दे रही है। काफ़ी ये समाजवादी पार्टी को काफ़ी राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, लेकिन अभी उसमें 3-4 साल का समय लग सकता है। आशा है ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आएगा और हमारे चैनल को फिर से मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करिए। आगे चल करके ज्योतिषीय जानकारियाँ मैं देता रहूँगा नई चीज़ों को ला करके। तो इजाज़त दीजिए, नमस्कार।